Everyone. So let's talk about the next part of aptitude, which is based on mixtures and alligation. Alligation का मतलब होता है बच्चों रूल. This is ALLI. It's not E. Alligation का मतलब है रूल और द प्रोसेस. सो क्वेश्चन में करना क्या है, ये टॉपिक में क्या करना है समझते हैं. इनको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला है, एक शॉपकीपर है, उसके पास दो टाइप के कुछ सामान है. वन इज द चीपर, द अदर इज द डियरर. एक सस्ता वाला एक महंगा वाला है. सस्ते वाले का प्राइस दिया हुआ है 10 पर केजी और महंगे वाले का प्राइस दिया है 20 पर केजी. सस्ता वाला उसके पास 3 केजी अवेलेबल है और महंगा वाला उसके पास 2 केजी अवेलेबल है. अब ऐसा बोला है कि सपोज मान लेते हैं अगर वो सस्ता वाला पूरा बेचेगा, हाउ मच मनी ही विल मेक. तो सस्ता वाला पूरा बेच के ही विल मेक 30 रुपीज. एंड अगर वो पूरा महंगा वाला बेचेगा, हाउ मच मनी विल मेक, ही विल मेक 40 रुपीज. अब ये शॉपकीपर डिसाइड करता है कि इनको अलग अलग ना बेचते हुए इनको मुझे मिक्स करना है और मिक्स करके एक एवरेज प्राइस पे बेच देना है. सो इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि अब उसे यहाँ पे 70 रुपीज़ अर्न करना है. 70 रुपीज़ अर्न करना है और अर्न करना है 5 किलो बेच के. तो बताइए मीन प्राइस, एवरेज प्राइस क्या रखनी चाहिए. उसे प्राइस रखनी चाहिए 14 रुपीज़. मतलब अगर वो 14 रुपीज़ पर केजी में 5 किलो का मिक्सचर बेच देगा तो जितना पैसा वो पहले अर्न कर रहा था उतना पैसा वो फिर से अर्न कर रहा है. तो आपने करा क्या, आपने मिक्सचर की प्राइस निकाली. ये हमने क्या करा, हमने कंबाइंड मीन निकाला जो हमने पिछली बार किया था. इवन टू ग्रुप्स आर कंबाइंड व्हेन टू क्वांटिटीज आर मिक्स्ड. तो मिक्सचर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2. और 3 क्वांटिटी होती तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तीसरा पैरामीटर भी आ जाता. A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. राइट. एग्जाम्पल चेंज करते हैं. मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन दिया होता, ऐसा बोला है. मान लेते हैं एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर ऐसा बोला है 60% जो है वो वोडका है. लिक्विड क्या है, तो दारू है. राइट. और दूसरा दिया हुआ है, मान लेते हैं इसमें वी हैव 30% वोडका. सो वी हैव टू टाइप ऑफ ड्रिंक, एक में 60% वोडका है, एक में 30% वोडका है. ऐसा बोला, मान लेते हैं आपने यहाँ से 300 ml लिया और दूसरे वाले में से 200 ml लिया और आपने बड़ा सा एक कंटेनर में इसको मिक्स कर दिया. बोला बताइए अगर मिक्स किया है तो इस मिक्सचर के अंदर वोडका का परसेंटेज क्या होगा. तो लॉजिकली सोचे तो भी समझ में आता है कि 60% ऑफ 300 होता है यहाँ पे 180. उसके बाद 200 ml लिया, उसमें 30% वोडका थी विच गिव यू 200 का 30% इज 60. और टोटल क्वांटिटी आपने मिला ली 500, जिससे आपको मिल जाएगा 240 डिवाइड बाय 500. और एज अ परसेंटेज चाहिए तो कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, दिस गिव यू 48%. राइट. और अगर मैं ये फॉर्मूला लगा लूँ कि आई एम मिक्सिंग टू थिंग्स, मैं मिक्स कर रहा हूँ दो चीज़ों को और मिक्सचर की वैल्यू निकालनी है. सो आई कैन ऑल्सो से कि A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2 लगाएंगे तो भी आपका आंसर मैच करना चाहिए. तो इन शॉर्ट ये जो फॉर्मूला है A1N1 वाला, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि प्राइस पे लगेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी लग सकता है. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24,000, नीचे आ गया 500. दिस गिव यू 240 डिवाइड बाय 5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 48%. तो इन शॉर्ट अगर आपको दो चीज़ें या तीन चीज़ें मिक्स करनी है, मिक्सचर की वैल्यू क्या आने वाली है ये फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगेगा A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2. एग्जाम्पल चेंज करते हैं. ऐसा बोला होता 3 कंटेनर दिए हुए हैं और 3 कंटेनर में इस बार आपको बोला हुआ है कि देयर आर सम मिल्क. फर्स्ट में बोला हुआ है कि फर्स्ट कंटेनर कंटेन 40% मिल्क, सेकेंड कंटेनर में बोला हुआ है 30% मिल्क है, और थर्ड कंटेनर जो है उसमें आपको बोला हुआ है थर्ड कंटेनर है 70% ऑफ द मिल्क सोल्यूशन. बोला आपने इन तीनों कंटेनर में से कुछ क्वांटिटी ली है और क्वांटिटी ली है मान लेते हैं लेट्स से इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. अब यहाँ तो आपको क्वांटिटी का रेशियो दे दिया जाए या एक्चुअल क्वांटिटी दे दी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जब कंबाइंड मीन पढ़ा था तो वहाँ भी देखा था कि A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 में अगर आपको N1 की क्वांटिटी दे दी जाए या रेशियो दे दिया जाए, वो दोनों ही से ही आंसर सेम मिलेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सफिशिएंट कंडीशन है. सो अगर ये 200 200 और 100 भी दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और रेशियो देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो इन शॉर्ट अब हम जो मिक्सचर बनाएंगे उस मिक्सचर के अंदर जो टोटल परसेंटेज आने वाला है मिल्क का, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 210 डिवाइड में आ जाएगा 5, 70 करेक्ट, तो आपको मिल जाएगा 42%. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दो चीज़ें मिक्स करी और मिक्स करके मिक्सचर क्या बनने वाला है ये फाइंड करना है, तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3.
लेकिन अगर मान लेते हैं आपसे पूछा होता कि आप इनको कितना कितना मिक्स करेंगे ताकि मीन प्राइस ये बनने वाली है। एग्जाम्पल ऐसा बोला है 10 रुपये वाला अवेलेबल है और 20 रुपये वाला अवेलेबल है और आपको प्राइस बनानी है 14 रुपये पर केजी। आप सस्ता वाला, चीपर और महंगा वाला डीलर कितना कितना मिक्स करने वाले हो, राइट? तो अब हम समझते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। सपोज मान लेते हैं सस्ते वाले की प्राइस है सी और महंगे वाले की प्राइस है डी, क्वांटिटी है क्यूसी और क्वांटिटी है डीलर की क्यूडी। तो मिक्सचर की प्राइस कैसे निकालेंगे? C इंटू क्यू सी होगा और D इंटू क्यू डी होगा। Q इज द क्वांटिटी, C इज द प्राइस। और इनका सम करने के बाद मुझे टोटल क्वांटिटी क्या मिलने वाली है? मुझे मिलने वाली है क्यू सी प्लस क्यू डी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने फाइन कर लिया A1 इंटू N1, ये लगा लिया A2 इंटू N2 और नीचे आ गया N1 प्लस N2, दिस इज द मीन प्राइस। अब अगर इस मीन प्राइस को अगर मैं सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से मिलेगा M इंटू क्यू सी प्लस M इंटू क्यू डी इजिकल्स टू में आ जाएगा C इंटू क्यू सी प्लस आ जाएगा D इंटू क्यू डी। अगर मैं क्यू सी वाली क्वांटिटी को लेफ्ट तरफ ले आऊँ तो मुझे मिलेगा M इंटू क्यू सी माइनस C इंटू क्यू सी इजिकल्स टू D इंटू क्यू डी माइनस M इंटू क्यू डी। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये प्राइस ही होना चाहिए, दिस कुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। क्यू सी कॉमन निकाला तो आपको मिलेगा M माइनस सी, क्यू डी कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा D माइनस M। दिस अल्टीमेटली गिव यू की क्वांटिटी ऑफ चीपर एंड क्वांटिटी ऑफ डीलर का जो रेशो आना चाहिए वो आना चाहिए D माइनस M अपॉन M माइनस C। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया कि आप सस्ता वाला और महंगा वाला कितना कितना मिक्स करने वाले हो। अब अगर आपको फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना है तो एक तरीका और हो सकता है कि अगर आप एक काम कीजिए, आप उसको ऐसे याद रखिए कि सस्ता वाला लिखिए इस तरफ, महंगा वाला लिखिए इस तरफ, और जो प्राइस बनानी है वो बीच में लिखिए, राइट? उसके बाद आप ये कीजिए कि ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा और ये डिफरेंस जो है वो यहाँ आ जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा, अगर आप देखें वैल्यू वाइज क्या आ रहा है तो वैल्यू वाइज आपको मिल जाएगा लेफ्ट में D माइनस M बिकॉज डिफरेंस निकाला है और यहाँ आ जाएगा M माइनस C। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर इज टू क्वांटिटी ऑफ डीलर जो होना चाहिए वो रेशो आना चाहिए सेम। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वांटिटी ऑफ डीलर आ जाएगा D माइनस M इज टू M माइनस C। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछली बार। तो इस बार हम पिक्टोरियल वे में याद रखेंगे कि एक वैल्यू यहाँ लिखी, एक वैल्यू यहाँ लिखी और जो बनानी है वो उनके बीच में लिख के डिफरेंस निकाल दिया, जिससे आपको मिल जाएगा कि मीन प्राइस क्या बनानी है तो क्या रेशो हमें रखना पड़ेगा, राइट? एग्जांपल चलते हैं यहाँ पे वापस। यहाँ पे अगर देखा जाए कि 10 और 20 वाला था और प्राइस बनानी है 14, तो बच्चों लेफ्ट में आ जाएगा डिफरेंस 6 रुपए का, राइट में आ जाएगा डिफरेंस 4 रुपए का, तो रेशो आ जाएगा 3:2। मतलब हमें 3 और 2 में मिलाना पड़ेगा अगर आपको प्राइस चाहिए 14 पर केजी। और ये हमने देखा था यहाँ पे जब हमने सवाल देखा था कि सस्ता वाला 10 रुपए पर केजी है, महंगा वाला 20 रुपए पर केजी है और प्राइस 14 बना था, उस टाइम पे हमने 3 और 2 में मिलाया था, जो यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है, राइट? अब सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता है कि प्राइस बनानी है हमको 10 रुपए वाला है और 20 रुपए वाला है और प्राइस बनानी लेट से 18 रुपए पर केजी, कितना कितना मिलाएंगे? सो ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, दिस गिव यू 2, दिस गिव यू 8, रेशियो विल बी 1:4, यानी 1:4 में मिला लीजिए, प्राइस बन जाएगी। आप या आपसे बोला होता बताइए 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाला कितना कितना मिलाया जाए ताकि प्राइस बन जाए लेट से 13 रुपीज़ पर केजी। तो बच्चों ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 7 और ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 3, तो रेशियो कितना रखना पड़ेगा 7:3, राइट? या फिर बोला होता बताइए 10 रुपीज़ पर केजी है और 20 पर केजी है और मुझे चाहिए प्राइस 15, कितना कितना मिलाना पड़ेगा? तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5, तो रेशियो कितना रखना पड़ेगा 1:1। बहुत ध्यान सुनना, अगली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आप मुझे बताइए जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें प्राइस चाहिए 18, ये 18 किसके क्लोज है? ये 10 के क्लोज है या 20 के क्लोज है? ये ज्यादा करीब 20 के है। अगर ज्यादा करीब 20 के है मतलब 20 वाला आपने ज्यादा मिलाया होगा, बिल्कुल ठीक। 10 रुपए वाला अगर 1 किलो है तो 20 रुपए वाला 4 किलो मिलाया है, राइट? वैसे यहाँ पे आते हैं 13 किसके क्लोज है? 10 के करीब है, 20 के करीब है? ये 10 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए 10 वाला ज्यादा मिलाया होगा, 20 वाला कम मिलाया होगा, बिल्कुल ठीक। 10 वाला आपने 7 किलो लिया है तो 20 वाला आपने 3 किलो ही लिया है। तो जिसकी तरफ प्राइस ज्यादा क्लोज होती है वो ज्यादा मिलाया जाता है। तो थर्ड एग्जांपल में प्राइस है 15 और 10 और 20 दोनों के बराबर है, ये किसी के करीब नहीं है, बिल्कुल बीच में है। अगर बीच में तो आपने इसको इक्वल इक्वल मिलाया होगा, 1:1 रखा होगा। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो ज्यादा मिलाया जाएगा एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये कंबाइंड मीन ही तो है।
तो अगर बोला होता बताइए 10 रुपए वाला है और 20 रुपए वाला है और प्राइस बनानी है 22, अब क्या होगा? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं बनेगा क्योंकि ये वैल्यू इनके बीच में नहीं है। तो जो पॉसिबल वैल्यू बनेगी वो हमेशा उन दो नंबर के बीच वाली बनेगी कि 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाले से 22 वाला नहीं बन सकता, राइट। इसको समझने के लिए कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं कि एक कंटेनर में 10% दारू है, 10% अल्कोहल है, 10% विस्की है, दूसरे वाले में 20% विस्की है, और आपको इसको मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके 30% विस्की बनानी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे भैया हार्ड वाली भी 20% थी, उसमें आपने डाइल्यूट वाली मिला दी, तो 30 कैसे बन गया? ये तो कॉन्सेंट्रेशन डाउन होना चाहिए था, 30 वाला इज नॉट पॉसिबल। याद रखना कि जो भी बनेगा वो इनके बीच में बन सकता है, इनके बाहर के रेंज का तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला होता है, क्लास है, क्लास के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए का एवरेज वेट दिया हुआ है 50 kg और सेक्शन बी का वेट दिया हुआ है मान लेते हैं 60 kg। बोला बताइए कि अगर सेक्शन बी में ज़्यादा बच्चे हैं तो इन ऑप्शन में से कौन सा कंबाइंड एवरेज बन सकता है, और आपको ऑप्शन दे दिया ऐसा कुछ कि इसमें से एवरेज क्या पॉसिबल बन सकता है, और ये आपके सामने ऑप्शन डाल दिए। तो बच्चों इतना मालूम है कि 50 और 60 अगर बराबर बराबर मिलाए जाएंगे तो मिड पॉइंट आएगा, और इनका मिड पॉइंट होता है बच्चों 55। अगर ये बराबर होते तो 55 होता, बट चूंकि बी ज्यादा है मतलब एवरेज 55 से 60 के बीच में लाया करेगा, 55 से 60 की तरफ शिफ्ट मारेगा, क्योंकि जो ज्यादा मिलाया जाता है एवरेज उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट करता है। तो मिड पॉइंट 55 हो गया, लेकिन एवरेज 60 की तरफ जाएगा, मतलब आंसर कितना होगा? आंसर होगा 55.5 पॉसिबल बन सकता है इनमें से। एग्जैक्ट क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि क्वांटिटी पता होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल आंसर की बात करते हो, पॉसिबल आंसर क्या बन सकता है? 55.5। अब अगर मान लेते हैं आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो भी काम चल जाएगा। मतलब 10% वाला एक कंटेनर था जिसमें आपने लेट्स से 60% वाला मिक्स किया है। ऐसा बोला है कि कंटेनर में 10% मिल्क था और दूसरे कंटेनर में 60% मिल्क था। इन कंटेनर को मिक्स करके आपने 50% वाला मिल्क सोल्यूशन बनाया। बोला बताइए आपने कितना कितना मिलाया होगा दोनों को? तो ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे 10 आएगा, और ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे 40 आएगा। रेशो हो जाएगा 1:4, यानी 10% वाला अगर 1 ले रहे हो तो 60% वाला 4 लो, तो इनको मिक्स करने के बाद इनका प्राइस क्या बन जाएगा? 50। और अगर ये वेरीफाई करना हुआ तो वेरीफाई करने के लिए आप लगा लीजिए बेसिक फॉर्मूला कि अगर मिक्सचर की वैल्यू फाइंड करनी है सो A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 अपॉन में आ जाएगा N1 प्लस N2। दिस गिव यू 240 प्लस 10 यानी हो जाएगा 250। 250 डिवाइड बाई 5 मतलब मिक्सचर की प्राइस क्या बनने वाली है? 50%। बिल्कुल ठीक, 50% मैच कर रहा है यहाँ पे। तो 1:4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पे फिलहाल बेसिक थ्योरी होल्ड करते हैं।